नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों और इसी के साथ पेंशनरों को बड़ी सौगात दी है। दिवाली से पहले 3% डीए बढ़ाया गया है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दर 3% बढ़ाया गया है। डीए 55% से बढ़ाकर 58% किया गया है। 28 लाख कर्मचारी और पेंशन भोगियों को ये बड़ी सौगात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारी और पेंशनरों को बड़ी सौगात इसके जरिए दी है और उन्होंने एक्स पर बाकायदा पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 55% से बढ़ाकर 58% की जा रही है, जो कि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। इस फैसले से लगभग 28 लाख कर्मचारी और पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली के पावन अवसर पर यह निर्णय कर्मचारियों के जीवन में संतोष, सुरक्षा और समृद्धि का दीप जलाएगा। तो इससे पेंशन भोगियों को बड़ी सौगात इसके जरिए मिली है और इसके जरिए बड़ी सौगात यहां पर योगी सरकार की ओर से दिवाली से पहले सरकार का एक कदम कर्मचारियों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस बीच राजधानी लखनऊ से भी एक बड़ी खबर आपको बता दें। ओबीसी छात्रों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। करीब 5 लाख ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी और सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बड़ी सौगात ओबीसी छात्रों को द्वितीय चरण की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। 4.83 लाख से अधिक छात्रों के लिए 126.68 करोड़ की धनराशि जो है आवंटित की गई है। पहले चरण में 2.5 लाख से अधिक ओबीसी छात्र इससे लाभान्वित हुए थे और अब दूसरे चरण के लिए 188 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी और इसी के जरिए ओबीसी छात्रों को बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से, जहां पर पहले चरण में 2.5 लाख से अधिक ओबीसी छात्रों को इससे सीधे तौर पर फायदा मिला था और अब ओबीसी छात्रों को 188 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति दूसरे चरण में मिलने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से छात्रों की स्कॉलरशिप को लेकर ये बड़ी सौगात। पहले चरण में 2.5 लाख से ज्यादा ओबीसी छात्र इससे लाभान्वित हुए थे और अब 188 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति आवंटित की गई है। ओबीसी छात्रों को सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात है। इसके जरिए छात्रों को जो है बढ़ावा देने के लिए और इसी के साथ साथ द्वितीय चरण की छात्रवृत्ति अब सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रदान की जाएगी। पहले चरण में 2.5 लाख से ज्यादा छात्र इससे लाभान्वित हुए थे सीधे तौर पर और अब 4.83 लाख से अधिक छात्रों के लिए 126.68 करोड़ की धनराशि यहां पर निर्धारित की गई है, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से एक बड़ी सौगात के तौर पर छात्रों को मिलने जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरिओम वाल्मीकि के परिवार से राहुल गांधी की मुलाकात हुई है और ऐसे में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद जो है वहां से वो बाहर निकले। पुलिस ने राहुल गांधी को परिजनों से मिलने की इजाजत दे दी। हालांकि परिजनों की ओर से जो शुरुआती बयान सामने आया उसमें परिजनों ने राहुल गांधी से मुलाकात करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था और उनकी ओर से एक बयान भी सामने आया जिसमें ये कहा गया कि राहुल गांधी और तमाम अन्य पार्टी के नेता जो है राजनीति करने ना आए और मिलने से इनकार कर दिया गया था परिवार की ओर से। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी की ओर से जब इस बात को लेकर प्रशासन से बातचीत हुई तो आखिरकार प्रशासन ने उन्हें परिजनों से मिलने की इजाजत दी और फिलहाल राहुल गांधी ने हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की है। मुलाकात लगभग 25 मिनट ये मुलाकात चली है, जहां पर उनका हाल उन्होंने जाना है और इसी के साथ साथ उनकी ओर से बयान भी सामने आया कि मैं मिलूं ना मिलूं, लेकिन परिवार को न्याय जो है मिलना चाहिए। और ऐसे में पुलिस ने राहुल गांधी को इजाजत दे दी थी। उसके बाद राहुल गांधी ने लगभग 25 मिनट परिवारजनों से मुलाकात की। आगे बढ़ेंगे हरिओम वाल्मीकि की हत्या का यह मामला, जहां पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम पहुंचेगी। बताया गया है जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक होगी और हर पहलू पर आयोग की टीम जांच अब शुरू करेगी। पत्नी बेटी से ऊंचाहार में मुलाकात होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर
दलित व्यक्ति हरिओम वाल्मीकि की पीट कर हत्या कर दी गई थी। बताया ये गया है कि उसे चोर समझा गया और मॉब लिंचिंग का ये पूरा मामला, जहां पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम अब पहुंचेगी। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक होगी और हर पहलू पर आयोग की टीम जो है अब जांच करती हुई नजर आएगी। पत्नी बेटी से ऊंचाहार में मुलाकात होगी। हालांकि राहुल गांधी ने भी परिवारजनों से मुलाकात की और उनकी ओर से भी न्याय मिलना चाहिए, इस बात पर जोर दिया गया है। और अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम जो है पहुंचेगी। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक होनी है। हर पहलू पर आयोग की टीम जो है अब जांच करती हुई नजर आएगी, यानी जांच अब और ज्यादा तेज होती हुई नजर आएगी। पत्नी बेटी से ऊंचाहार में मुलाकात होगी और ऐसे में कई सारे पहलुओं पर पूछताछ इस दौरान की जाएगी। ऐसे में क्या कुछ तथ्य इस दौरान निकलकर सामने आते हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा। जी यस लगाया और आज मैं यहाँ आया हूँ जी। क्राइम परिवार ने नहीं किया जी मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया जी। और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं और ये सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है, पीछे चलो। मीडिया वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है। हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। आज हमारे यहाँ राहुल गांधी सर आए हुए थे, हमें उनके आने से बहुत खुशी हुई है और वो हमारे लिए मसीहा है और वही हम चाहते हैं कि वो हमें न्याय दिलाए। मेरा नाम शिवम वाल्मीकि है। मैं हरिओम वाल्मीकि का छोटा भाई हूँ, जिसकी हत्या रायबरेली में हुई है। मेरे यहाँ सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री आए हैं, आर्थिक और घर में नौकरी दी है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे भाई की हत्यारों को जेल भेजा गया है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे यहाँ राहुल गांधी अन्य पार्टी के नेता राजनीति करने न आए। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। और आपने सुना वाल्मीकि के परिवारजनों को, जहां पर पहले परिवारजनों की ओर से कहा गया था कि वो राहुल गांधी से मुलाकात नहीं करना चाहते। उनकी ओर से साफ तौर पर राजनीति जो हो रही है उसको लेकर ये बयान सामने आया कि राहुल गांधी या अन्य तमाम पार्टियों के नेता पहुंच रहे हो, राजनीति करने ना आए, और साफ तौर पर उनकी ओर से इनकार कर दिया गया था। उसके बाद ही पुलिस प्रशासन की ओर से राहुल गांधी को मिलने नहीं दिया गया और उन्हें रोक दिया गया था। हालांकि उसके बाद उन्हें इजाज़त दी गई और दोनों की मुलाकात हुई। उसके बाद राहुल गांधी जब वहाँ से बाहर निकले तो न्याय की बात पर जोर देते हुए वो भी नजर आए कि मैं मिलूं या ना मिलूं, लेकिन न्याय सुनिश्चित किया जाए। और इसी के साथ साथ कई तरीके के आरोप भी उनकी ओर से लगाए गए हैं कि परिवार को धमकाकर इस तरीके का बयान जो है यहाँ पर जानबूझकर दिलवाया गया, और साथ ही साथ न्याय की बात पर जोर देते हुए नजर आए हैं। हालांकि परिवार की ओर से जो पहला बयान सामने आया था उसमें उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी से मिलने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने बताया कि 2 कैबिनेट के मंत्री हमसे मिलने आए थे और जो भी मदद सरकार की ओर से हमें मुहैया कराई गई है वो हमारे लिए काफ़ी है और इसी के साथ साथ वो संतुष्ट हैं, ये बात उनकी ओर से कही गई थी। हालांकि राहुल गांधी के बार बार बोलने के बाद आखिरकार मुलाकात हुई है, परिवारजनों से उन्होंने मुलाकात की है और वाल्मीकि के घर के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस बल जो है तैनात किया गया था। ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पर सुदृढ़ रखने के लिए पुलिस प्रशासन जो है मौके पर मौजूद रहा और लगभग 25 मिनट राहुल गांधी और परिवारजनों के बीच मुलाकात हुई है, जहां पर राहुल गांधी ने परिवारजनों से बातचीत की, उनका हाल जाना है और इसी के साथ साथ न्याय का आश्वासन उनकी ओर से भी दिया गया है। और इसी के साथ साथ सरकार पर उन्होंने कहा है कि न्याय जो है वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो पहला बयान परिवारजनों की ओर से सामने आया था, मैं वहाँ गया जी यस लगाया और आज मैं यहाँ आया हूँ जी। क्राइम परिवार ने नहीं किया जी मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया जी। और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं
और ये सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है, पीछे चलो ना। मीडिया वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है। हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं, और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा। मैं वहां गया। और ऐसे में मुलाकात की भी तस्वीरें आप देखिए, जहां पर राहुल गांधी जब परिवारजनों से मिलने पहुंचे तो परिवार की ओर से अपना दुख यहां पर साझा किया गया और इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने यहां पर सांत्वना उन्हें दी और बाहर निकलकर तमाम तरीके के आरोप भी लगाते हुए राहुल गांधी यहां पर नजर आए कि परिवार को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, घर में उन्हें बंद किया जा रहा है। ये तमाम बातें उनकी ओर से इस दौरान कही गई और इसी के साथ साथ न्याय की बात पर वो जोर देते नजर आए। बढ़ेंगे आगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीतापुर से अटरिया में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एनएच पर हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि उत्तराखंड से मरीज को बनारस एम्बुलेंस से ले जा रही थी। बताया जा रहा है टायर फटने से अनियंत्रित होकर ये एम्बुलेंस खाई में पलटी और एम्बुलेंस में सवार लोगों की मौके पर मौत हो गई है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। सीतापुर सड़क हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश उनकी ओर से जारी किए गए। सीतापुर में अटरिया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। उत्तराखंड से मरीज को बनारस एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, तभी अचानक टायर फट गया और एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसा इतना ज्यादा भयंकर और गंभीर था कि एम्बुलेंस में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि कितने यात्री हैं इसको लेकर आधिकारिक आंकड़ा भी सामने नहीं आया है, कितने लोग इसमें घायल हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहगीर मौके पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से फिलहाल अस्पताल भिजवाया गया है। इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस तेज रफ्तार में थी और अचानक टायर फटने से चालक नियंत्रण खो बैठा। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दर्दनाक हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, राजनाथ सिंह का 3 दिन का लखनऊ दौरा रहने वाला है। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे राजनाथ सिंह और ब्रह्मोस मिसाइल फ्लैग ऑफ सेरेमनी में शामिल होंगे बतौर मुख्य अतिथि। लखनऊ में रक्षा मंत्री और सांसद राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय दौरा आज से शुरू हो रहा है। दोपहर 2:05 पर वो पहुंचेंगे और पहले दिन वे व्यापारी मिलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और शाम को 6 बजे सीएमएस गोमती नगर विस्तार के दिवाली मिलन समारोह में हिस्सा लेंगे। दूसरे दिन सुबह 11 बजे ब्रह्मोस मिसाइल फ्लैग ऑफ सेरेमनी में भाग लेंगे और उसके बाद 12:30 बजे पीटीसी इंडस्ट्री लिमिटेड के भूमि पूजन कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। शाम 4 बजे गोसाईगंज के दीन बंधु अस्पताल का शिलान्यास उनके हाथों होना है और शाम को सीएमएस विशाल खंड में भाजपा कार्यकर्ता समागम में हिस्सा लेंगे। तीसरे दिन रक्षा मंत्री कम्युनिटी सेंटर और लाइब्रेरी का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी उनकी प्रस्तावित है और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर 3 दिन का उनका क्या कुछ स्केड्यूल रहने वाला है वो हमने आपको बताया। कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें राजनाथ सिंह शिरकत करते हुए नजर आएंगे। 3 दिन का कुल मिलाकर उनका ये पूरा दौरा, जहां पर कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें वो शिरकत करेंगे, जहां गोसाईगंज दीन बंधु अस्पताल का शिलान्यास भी उनके हाथों होना है। शाम को सीएमएस विशाल खंड में भाजपा कार्यकर्ता समागम में हिस्सा भी वो लेंगे। तीसरे दिन रक्षा मंत्री कम्युनिटी सेंटर और लाइब्रेरी का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद कार्यकर्ताओं से उनकी एक मुलाकात भी प्रस्तावित है, जिसके बाद वो वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।